दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की इस बेहद ही चमचमाती और रोमांच से भरपूर दुनिया में, जहां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे धड़कनें तेज कर देने वाले ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा आंखों देखा हाल, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक अलग ही सनसनी मचाकर रख दी है। और इस बेजोड़ मुकाबले का आज एक जिंदा गवाह बना जयपुर का वो बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसकी दुधिया रोशनी और वहां मौजूद हजारों दर्शकों का गूंजता हुआ शोर इस बात का पक्का सबूत दे रहा था कि आज मैदान पर होने वाली ये भयंकर टक्कर बिल्कुल भी आम नहीं होने वाली है, क्योंकि आज इस पिच पर आमने सामने पूरी ताकत के साथ खड़ी थी दो सबसे बेखौफ और ताकतवर टीमें, यानी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, जिनके बीच हमेशा से ही एक ऐसी कांटे की टक्कर देखने को मिलती आई है जो स्टेडियम के तापमान को आसमान तक पहुंचा देती है। और साल 2026 के इस ऐतिहासिक मैच 35 में रोमांच का अपनी सारी हदें पार करना पूरी तरह से तय था। आज के इस दिलचस्प मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीता और इस बेहतरीन बैटिंग पिच की कंडीशंस को बखूबी समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले गेंदबाजी करने का एक मजबूत फैसला लिया। पर दोस्तों, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज इस विशाल मैदान पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज रन्स की कहां तक बारिश करने वाले हैं? जब पहली इनिंग्स का आगाज हुआ तो पंजाब किंग्स की तरफ से उनके सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और आक्रामक विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे। लेकिन शुरुआत में ही उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स के आग उगलते हुए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से हुआ, जो आज मैदान पर किसी तूफान की तरह गेंदबाजी कर रहे थे। और अपनी कातिलाना हवा को चीरती हुई तेज रफ्तार गेंदबाजी से मुस्तफिजुर ने पंजाब की टीम को एक ऐसा करारा झटका दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब प्रियांश आर्या सिर्फ 6 रन बनाकर मुस्तफिजुर की एक सटीक गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को अपना कैच दे बैठे, जिससे पूरे स्टेडियम में बैठे दिल्ली के हजारों फैंस के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस शुरुआती झटके और भारी दबाव के बाद मैदान पर आए धुआंधार ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जॉश इंग्लिस, जिन्होंने आते ही पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए काउंटर अटैक करने का फैसला किया और दिल्ली के गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। इंग्लिस ने अपनी आक्रामक शैली दिखाते हुए महज 12 गेंदों में 3 करारे चौके और 2 लंबे गगनचुंबी छक्के जड़कर तेजी से 32 रन ठोक दिए, जिसने पंजाब के स्कोर को पावर प्ले में एक बेहतरीन रफ्तार दी। वहीं दूसरे छोर पर प्रभसिमरन सिंह भी बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 18 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए। लेकिन दिल्ली के अनुभवी स्पिन जादूगर विपराज निगम ने जल्द ही मैच में वापसी कराई और अपने स्पिन के जाल में पहले जॉश इंग्लिस को स्टंपिंग आउट करवाया और फिर जल्द ही प्रभसिमरन सिंह को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे पंजाब का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। इस लगातार गिरते विकेट्स के दबाव के बीच मैदान पर चट्टानों की तरह डटे हुए थे पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अकेले ही पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए एक बेहद ही धाकड़ और आक्रामक पारी खेलना शुरू की। अय्यर ने मैदान के चारों तरफ ऐसे करारे चौके और लंबे गगनचुंबी छक्के लगाए कि दर्शक भी दंग रह गए। उन्होंने कुलदीप यादव और मुकेश कुमार जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की गेंदों को पूरी ताकत से बाउंड्री के पार भेजा और उनका बेखौफ अंदाज देखकर स्टेडियम का हर एक कोना उनके नाम की गूंज से भर गया था। श्रेयस अय्यर ने 34 गेंदों का सामना किया और 53 रन की एक ऐसी विस्फोटक और ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 शानदार चौके और 2 बेहद ही लंबे आसमान छूते हुए तूफानी छक्के निकले। उनका साथ निभा रहे नेहाल वधेरा ने 16 रन और शशांक सिंह ने 11 रन बनाए, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खेल सके और जल्द ही पवेलियन लौट गए। इनिंग्स के आखिरी और डेथ ओवर्स में जब पंजाब को तेजी से रन्स बटोरते हुए एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की सख्त जरूरत थी, तब मैदान पर आए आक्रामक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने आते ही ऐसी तबाही मचाई कि सब देखते ही रह गए। स्टोइनिस ने सटीक यॉर्कर्स को दरकिनार करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 3 चौके और 4 तूफानी छक्के जड़कर नाबाद 44 रन ठोक दिए, जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स की टीम ठीक 20 ओवर्स में 206 रन जैसा विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। दिल्ली की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि विपराज निगम और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की, जिनके सामने 207 रनों का एक ऐसा लक्ष्य था जो सवाई मानसिंह स्टेडियम की इस पटा और तेजी से रन्स देने वाली पिच पर बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं था। और इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ हासिल करने के इरादे से मैदान पर आए दिल्ली के स्टार सलामी बल्लेबाज और इम्पैक्ट प्लेयर केएल राहुल और उनका साथ निभाने आए कप्तान फैफ डु प्लेसी। शुरुआत में ही केएल राहुल ने अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए और क्रीज पर आते ही महज 21 गेंदों में 6 करारे चौके और एक लंबा गगनचुंबी छक्का जड़कर तेजी से 35 रन ठोक दिए, जिसने रन चेस को एक बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दी।
वहीं दूसरे छोर पर फैफ ड्यूप्लेसी ने भी 15 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने जल्द ही वापसी की जब मार्को जैनसन ने केएल राहुल को चकमा देकर पवेलियन भेज दिया और उसके ठीक अगले ओवर में हरप्रीत बरार ने फैफ ड्यूप्लेसी को भी चलता किया। इन लगातार गिरते विकेटों के दबाव में मैदान पर आए करुण नायर, जिन्होंने अपनी क्लासिक नजाकत भरी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 27 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के जड़कर 44 रन की मजबूत पारी खेली। उनका साथ निभाने आए सदीकुल्ला अटल ने भी 16 गेंदों में 22 रन बनाए। लेकिन जब आखिरी ओवर्स में जीत का दबाव बढ़ने लगा तब क्रीज पर आई युवा और तूफानी हिटर समीर रिजवी, जिन्होंने क्रीज पर आते ही पूरे मैच का माहौल बदल दिया। रिजवी ने आते ही पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और महज 25 गेंदों में 3 करारे चौके और 5 आसमान छूते हुए तूफानी छक्के जड़कर नाबाद 58 रन की एक बेहद विस्फोटक और आक्रामक मैच विनिंग पारी खेली। उनका पूरी ताकत से साथ निभा रहे ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 14 गेंदों में 18 रन बनाए और इनिंग्स के 19वें ओवर के बाद जब आखिरी ओवर की तीसरी गेंद डाली गई तो रिजवी ने एक तूफानी और लंबा छक्का जड़कर मुकाबले को पूरी तरह से खत्म किया और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 19.3 ओवर्स में ही 208 रन बनाकर 4 विकेटों के नुकसान पर 6 विकेटों की एक बेहद ही करीबी विशाल ऐतिहासिक जीत के साथ पूरी शान से इस मुकाबले को अपने नाम दर्ज कर लिया। जीत के उस आखिरी मोमेंट के बाद पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम का माहौल और वहां की हवाएं दिल्ली कैपिटल्स के जीत के उस आक्रामक जश्न में पूरी तरह से डूब चुकी थी। इस बेहद ही यादगार रोमांचक मैच के सबसे बड़े हीरो साबित हुए समीर रिजवी, जिन्होंने अपनी घातक बल्लेबाजी से सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए पूरे गर्व के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये धाकड़ आंखों देखा हाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।